प्रपंच है, इसमें ये मन फूला बैठा है, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रहे। इस जगत के साथ इस मन का कोई नाता नहीं है वैसे, लेकिन ये समझ रहा है कि ये सारा जगत मेरा है, मैं सारे साम्राज्य का मालिक हूँ। तो ये जो त्रिगुणात्मक माया है ये भी सब मन का खेल है, मन का विलास है। तो इस मन को जो इतने बड़े साम्राज्य का मालिक है, इसकी जो माया है बहुत ही प्रबल है, बहुत ही विकट है। इस माया से पीछा छुटाने के लिए हमें मायापति को जानना होगा। मायापति के पास जाने के लिए क्या रास्ता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर से मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये शब्द धुन का रास्ता है। जब हम अंतर्मुखी होंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, तो जो हमारी बाहरमुखी जो ये चेतना है, बाहरमुखी जो सूरत है और बाहरमुखी जो नृत्य है, जो ये सूरत सुन रही है, अनेकों आवाज़ें सुन रही है, अब ये बाहरमुखी है, और अनेकों नृत्य देख, अनेकों चीज़ों को नृत्य देख रही है, अब ये बाहरमुखी है। अब ये जैसे ही हम आंखें बंद करेंगे तो ये सूरत और नृत्य अब अंतर्मुखी हो जाएंगे। अब ये जो सूरत है ये शब्द धुन को सुनना शुरू करेगी, और जो नृत्य है परमेश्वर के परम प्रकाश स्वरूप को देखेगी। ये जो प्रकाश का पुंज है, ये जो दिव्य ज्योति है जो हमारे अंतर में हर समय जल रही है, इसके अंदर कोई तेल नहीं डालने की जरूरत, कोई घी नहीं डालने की जरूरत, कोई बाती नहीं डालने की जरूरत, जो स्वतः ही जल रही है, ये परमेश्वर की ज्योति है। क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या आपको ये मालूम नहीं है कि ये जीवन ज्योति है, और यही ज्योति हमारे जीने का जो है, हमारे जीने का कारण है, हमारे जीवन का आधार है, इसलिए इसको जीवन ज्योति कहा गया है। तो जब आप अंतर्मुखी हो जाओगे, तो आप अंतर्मुख जब होगे और आंखों से नीचे नीचे इस काल के देश को छोड़कर साथ संग जहाँ मैंने अंगूठा लगाया, आज्ञा चक्र है, ये जो शिव नेत्र है, ये जो तीसरी आंख है, ये जो ज्ञान चक्षु है, ये जो प्रज्ञा चक्षु है, देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, इसलिए इसको अनेकों नामों से पुकारा गया। तो इस काल के देश से, इस आंखों के नीचे नीचे जो काल का देश है, इसको छोड़कर हमने यहीं से ही हमारी जो चेतन और जड़ की ग्रंथि खुलती है, यहीं से ही जो जीव है वो जीव अपने लोक में नीचे रह जाता है, और आत्मा है हमारे अपने लोक की तरफ अपना जो यात्रा शुरू कर देती है। तो यहीं पर आज्ञा चक्र में ही ध्यान करना है, और आज्ञा चक्र में ध्यान करके जब तक, एक बात साध संगत जी मैं आपको और बड़ी स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ, जैसे कोई नाम आपको देता है वो वर्णात्मक नाम होता है, चाहे वो नाम 7 शब्दों का है, चाहे वो नाम 5 शब्दों का है, चाहे वो नाम 3 शब्दों का है, चाहे वो नाम 2 शब्दों का है, वैसे शब्द तो एक ही है, शब्द एक ही है। तो इसलिए इन बातों में नहीं उलझना कि मेरे गुरु ने इतने शब्दों का नाम दिया है, मेरे गुरु के पीछे इतनी दुनिया लगी हुई है, मेरा गुरु बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा साध संगत जी कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ भीड़ होती है वहाँ सिर्फ भेड़ें ही मिलती हैं, और जहाँ पर शेर होता है वहाँ पर वो शेर तो अकेला ही मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब, जो तत्वदर्शी, जो ब्रह्मज्ञानी सतगुरु होगा, वो उसको इन चीज़ों की से ज़्यादा लगाव नहीं होता। वो पहले अपना सुधार करना चाहता है, और फिर जब वो अनुभव कर लेता है, एहसास कर लेता है, फिर वो चाहता है कि मेरे पास जो जिज्ञासु आते हैं, मेरे पास जो जीव आते हैं, उनका भी उद्धार और सुधार होना चाहिए। तो जब तक हमारा अपना हमने खुद नहीं जाना, खुद नहीं पहचाना, जब तक हमने खुद देखा नहीं है, जब तक हमने खुद पहचाना नहीं है, जब तक हमें खुद अनुभव नहीं हुआ, जब तक हमने स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं को नहीं पहचाना, तो तब तक साध संगत जी हमारा दिया गया संदेश, हमारा दिया गया उपदेश का किसी और के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो विचार है, विचारों के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, विचारों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जो सकारात्मक अप्रोच है वो एक बहुत बड़ी अप्रोच है। तो ये सकारात्मक अप्रोच वाला जो जिज्ञासु है, जो परमेश्वर को मिलने का इच्छुक है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा जिज्ञासु ही परमेश्वर की तरफ पहुंच सकता है। अदरवाइज ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो जीव है, इस संसारिक प्रपंच में फंसा रहता है। तो जब आप अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करोगे, और काफ़ी दिनों तक साधना करने के लिए, काफ़ी दिनों तक, ये नहीं है कि आज ही आप ध्यान में बैठे, आज ही आपको शब्द धुन सुननी शुरू हो जाएगी। हाँ, ऐसा जरूर होता है, जो मैंने देखा है, अपने जीवन में अनुभव किया है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जिज्ञासु होते हैं, जिनको कुछ दिनों में ही ये शब्द धुन सुननी शुरू हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको सालों तक लग जाते हैं कि शब्द धुन उनके अंदर प्रकट नहीं होती है, सूरत और नृत्य उनकी खुलती नहीं है। सूरत और नृत्य की जो दोनों शक्तियाँ मैंने बताई, उनकी खुलती नहीं है, बाहरमुखी ही रहती, अंतर्मुखी इतनी जल्दी नहीं होती। तो इसका ये कारण होता है, कुछ जीवों के जो प्रारब्ध कर्म है, जो संचित कर्म है, जो वर्तमान के कर्म हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि जब तक वो कर्म साफ नहीं होते, जब तक वो कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता, जब तक हमें
उन बातों से हम विचार शून्य और विकार शून्य और कर्मों से शून्य नहीं हो जाते, तब तक ये शब्द धुन हमारे अंतर में प्रकट नहीं हो सकती। तो जिस जीव के प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और वर्तमान के कर्म ज़्यादा होते हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है इस शब्द धुन को प्रकट करने में, और जिस जीव के कर्म कुछ कम होते हैं उसको ये शब्द धुन जल्दी ही प्रकट उसके अंतर में हो जाती है, सुननी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो घबराना नहीं है। किसी का कपड़ा ज़्यादा मैला है तो उसको मैल उतारने के लिए ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। जिसका कपड़ा कम मैला है उसका कपड़ा जल्दी साफ हो जाएगा, साबुन भी कम लगेगी, समय भी कम लगेगा। और जिसका कपड़ा ज़्यादा मैला उसमें आदमी थक भी जाता है। अगर थक जाते हैं तो थोड़ा सांस बीच में ले लो, लेकिन ये संकल्प कर लो कि मैंने ये जो कपड़ा रूपी मन है इसको धोना है, इसको साफ करना है। क्यों? परमेश्वर के साम्राज्य में जब हम जाएंगे साथ संगत जी, तो परमेश्वर तो सिर्फ हमारी यही चीज़ें पूछेगा कि तुमने मेरी बनाई हुई प्रकृति के जीवों की कितनी सेवा की है, मेरा दिया गया जो नाम है वो कितना बजा है। शब्द धुन जब जिसके कर्म ज़्यादा होते हैं उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। जिसके कर्म प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, वर्तमान के कर्मों का जो जखीरा होता है वो कम होता है, तो उसको जल्दी ये शब्द धुन उसके अंदर प्रकट हो जाती है और वो जल्दी ही इस शब्द धुन को सुनना शुरू कर देता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अमुक आदमी के अंदर ये शब्द धुन जल्दी प्रकट हो गई है और मेरे अंदर ये शब्द धुन जल्दी प्रकट नहीं हुई है, तो इसका क्या कारण है। तो आपस में अनुभवों को हमने टैली करते रहना है जब तक हमारी जो चेतना है वो त्रिगुणात्मक माया से बाहर नहीं निकलेगी, रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण की माया से बाहर नहीं निकलेगी।